राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लेकिन रुझान अभी सामने आए हैं, लेकिन उसमें बीजेपी को जो बढ़त मिली हुई है उसका रंग यहाँ छाया हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल में जो असर अभी नजर आया है भगवा का, आपको महिलाएं नजर आ रही है। देखिए पारंपरिक In Kolkata, party workers are distributing sweets and samosas and of course jhalmuri ahead of the official celebrations that will start. But we will get you all reactions. Shubhendu Adhikari, in the run-up to elections, he said, I will come out every hour to give you details of the BJP's performance. नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल 2026 दीदी का किला पूरी तरह से ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 के टारगेट 200 को छू चुकी है, लगभग छू चुकी है। 190 से 200 के बीच में भारतीय जनता पार्टी असेंबली चुनाव पर लीड कर रही है या जीत चुकी है। आज सुबह 8 बजे शुरू हुई काउंटिंग ने बंगाल की राजनीति को हिला कर रख दिया और जो शुरुआती रुझान सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ताज़ा ट्रेंड के मुताबिक बीजेपी लगभग 190 प्लस सीटों पर बढ़त बनाई हुई या जीतती हुई दिखाई दे रही, जबकि टीएमसी मुश्किल से 80 से 90 सीटों के बीच सिमटती हुई दिखाई दे रही। को दीदी बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावों में लड़ रही थी और ऐसे में आप लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया, वहां से आपने उनको वोट डालने के लिए बुलाया। ये बल्कि 12 से 15% है। हाँ, तो ये छोटा परसेंट नहीं है ना। और आप लोगों में जो अंतर इस वक्त अभी दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से 4% का अंतर है वोट परसेंटेज में। यानी संकेत साफ है, बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं, सीटें थोड़ी घट बढ़ सकती है, लेकिन भाजपा बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, 294 वाली सीटों में बहुमत का आंकड़ा 148 है और बीजेपी बहुत पहले ही इस 148 के आंकड़े को पार करके जैसा कि मैंने कहा 190 प्लस के ऊपर चल रही है। 190 प्लस ट्रेंडिंग है, लीड कर रही है या तो जीत चुकी है। अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में बदलता है, जिसकी पूरी संभावना है, अब इसमें ये कोई शक नहीं रहा कि ये 148 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे ही शुरू होता है और अभी लगभग 5 बजने वाले हैं अभी, तो अब तो कोई चांस नहीं कि ये चेंज होगा। तो अगर ये ट्रेंड रिजल्ट बदलता है तो ममता बनर्जी 15 साल का शासन खत्म हो जाएगा और बंगाल की जनता को एक बहुत बड़ा राहत का सांस मिलेगा, राहत मिलेगी इस करप्ट, भ्रष्टाचारी और अपीजमेंट पॉलिसी अपनाने वाली गवर्नमेंट, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। पाया, लेकिन हमेशा आप देखेंगे 33%, उसमें भी उसने रखा कि 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को और हर क्षेत्र में जिस तरीके से महिलाओं के लिए तत्पर है बीजेपी, तो मुझे लगता है कि महिला वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे के लिए बहुत बेहतर साबित होगा और शायद और भी राज्यों में जो बीजेपी आ सकती है। जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि वोटर्स 3 तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक साइलेंट वोटर। तो ऐसे हमारे न्यूज रूम में भी कई तरीके के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑन कैमरा काम कर, पर ग्राउंड पर क्या हुआ, इस बार रिकॉर्ड 92% से ज्यादा वोटिंग हुई दोस्तों। दोनों फेज के इलेक्शन में 92% से ज्यादा की वोटिंग हुई, जो कि एक रिकॉर्ड थी। हालांकि SIR में 91 लाख वोटर कटे, लेकिन फिर भी 10% से ज्यादा और इस बार 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले चुनाव की अपेक्षा 21 में जो हुए थे उससे 20 लाख से ज्यादा इस बार लोगों ने वोट डाला। फाल्टा सीट पर तो दोबारा मतदान होगा, क्योंकि भारी मात्रा में वहाँ करप्ट माल प्रैक्टिस हुआ था, जबरदस्ती की गई थी लोगों पर EVM में टेप चिपका दिया गया था। इस तरह की घटनाएं फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में आई थी, इसलिए पूरी तरह से काउंटरमांड कर दिया गया और 21 तारीख को वहां वोटिंग होगी और 24 को मतगणना होगी। लेकिन इसके बावजूद जनता का मूड अब साफ नजर आने लगा है। करीब 25 से 30 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर में ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रही है और नंदीग्राम में तो शुभेंदु अधिकारी बहुत आगे चल रहे हैं और भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने पानी पिला कर रख दिया, कभी बढ़त कभी घटत और मुश्किल से बहुत थिन मार्जिन से बढ़त बनाई हुई अभी भी। और वो क्या होगा मुकाबला, हो सकता है शुभेंदु अधिकारी
भवानीपुर में भी जीत जाए। यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का भी था। टीएमसी क्यों पिछड़ी, आखिर टीएमसी के इतने पिछड़ने का क्या कारण है? तो लगभग 5-6 कारण है दोस्तों। सबसे बड़ी तो एंटी इनकम्बेंसी, 15 सालों से शासन में थी और वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। सिंडिकेट राज वहां पर चल रहा था जिसमें किसी का कोई सुनने वाला नहीं था। कट मनी भ्रष्टाचार के रूप में एक बहुत बड़ा साधन था। चाहे शिक्षा घोटाला हो, चाहे नोटों का बंडल से भरा हुआ घर में मिलना पार्थो चटर्जी के घर में, और धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का ध्रुवीकरण। जिस तरह की धार्मिक सभाओं में, धार्मिक फेस्टिवल में, जो हिंदुओं के फेस्टिवल में जिस तरह से रोक लगाती थी ममता बनर्जी और अपीजमेंट पॉलिसी जो अपनाती थी मुस्लिमों के लिए, वह भी काफी, उससे वहाँ की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता काफी नाराज थी। बीजेपी का इसमें बूथ मैनेजमेंट भी जबरदस्त रहा और जिसके चलते यह चुनावी नतीजा घर में एक मतदाताओं को कन्विंस किया गया, टारगेट किया गया, जिसका नतीजा आज सामने आया है। और महिलाओं और गरीबों को टारगेट करने वाली योजनाएं लाई गई, जिससे ममता जो अपना ये नैरेटिव चलाते थे कि हम ही उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम चला सकते, वो भी ध्वस्त हो गई और जिससे भाजपा की तरफ वहाँ के मतदाता वापस आए और भाजपा को इतने जबरदस्त बहुमत मिल रहा है 190 से 200 सीटों के बीच। सबसे बड़ा मुद्दा था धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का ध्रुवीकरण। धार्मिक चीजों में जिस तरह ममता बनर्जी का एक तरफा एकदम होता था, ऐसा लगता था जैसे मेजोरिटी मुस्लिम हो गया, मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गया। मुस्लिमों की तुष्टीकरण की सीमा ये हो गई कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को भी प्रमोट करने में ममता बनर्जी आगे दिखी। चाहे वो घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे रोहिंग्या के इलीगली वेस्ट बंगाल में बसने का मुद्दा हो, इन सभी चीजों के चलते लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी वेस्ट बंगाल की जनता में। और जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रोका जाता था हिंदुओं के सांस्कृतिक का, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा बना। और भ्रष्टाचार तो था ही, शिक्षा में जिस तरह से नौकरी दी गई, करप्ट लोग पैसा ले लेके जिस तरह बहाली किया गया, और जो जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। ये सब कारण हैं वहाँ पर वेस्ट बंगाल में भाजपा के बढ़त का और तृणमूल कांग्रेस के ये मटियामेट होने का। बीजेपी की रणनीति क्या थी? बीजेपी के था सबसे बड़ा था सोनार बांग्ला का विजन। सोनार बांग्ला एक सोने की चिड़िया की जो कॉन्सेप्ट थी उसको उसके लिए काम करना, मैक्रो लेवल पर संगठन को मजबूत करना, मैक्रो लेवल पर संगठन को मजबूत करना और मैक्रो लेवल पर काम करना, गरीबों के बाद एक घर जाके कांटेक्ट स्थापित करना। मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा, जैसा कि हर चुनाव में होता है, यहाँ भी बहुत बड़ा फैक्टर था। मोदी जी का जो वहाँ क्रेज था इस चुनाव में, वह देखने लायक था। लोगों की जो भीड़ जमा होती थी और लास्ट में जो उन्होंने कुछ रोड शो किया, वो भी आप देखेंगे। अभी भी आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं किस तरह का क्रेज था वेस्ट बंगाल की जनता के बीच। वो भी साफ संकेत दे रहा था कि इस बार तो भाजपा का वेस्ट बंगाल में आना तय है। लोकल मुद्दों का आक्रामक कैंपेन भी किया, जिसमें उन्होंने 3000 महिलाओं को पर महीना देना और आयुष्मान भारत की योजना जो वहाँ पर लागू नहीं उसे लागू करना, और भी बहुत तरह की योजनाएं वहाँ के लोगों के लिए घोषणा की। इसी का नतीजा है बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त भाजपा बना पाई है और ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है। राजनीतिक असर क्या होगा? बीजेपी का पूर्वी भारत में मजबूत विस्तार। एकमात्र पश्चिम बंगाल ही था जहाँ पर पूर्वी भारत में भाजपा नहीं थी, जो कि अब पूरी तरह से पूरा धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा वेस्ट बंगाल में आ चुकी है। असम में पहले से थी, 10 साल थी, अब फिर अगले 5 साल के लिए चुनी गई है। और पिछले चुनाव में उड़ीसा में भी आ चुकी है। तो एक तरह से, और नॉर्थ ईस्ट में तो है ही, उधर बंगाल में भी, बिहार में भी पूरी धमाकेदार अपना प्रदर्शन करके आ चुकी है। एक झारखंड बढ़ रहा है, झारखंड भी इस बार चुनाव में आना तय है भाजपा का। तो एनडीए का गठबंधन को इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका इससे लगा है। इंडिया ये सोच रहे थे इंडिया
इंडिया के नाम से इंडिया गठबंधन बना देने पर ये इन्हीं को भर भर के वोट आने लगी। इनकी गलतफहमी इंडिया गठबंधन को दूर हो गई। अब इससे सीधा सीधा इसका असर 2029 के लोकसभा चुनाव पे सीधा पड़ेगा और एक बार फिर 2029 के चुनाव में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन के वापस आएंगे और जबरदस्त पर इस बार 240 का जो थोड़ा घट गया था नंबर, इस बार वो 300 क्रॉस करने की संभावना है, क्योंकि लोगों ने समझ गया कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश की भलाई कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कर रहे हैं। और विश्व में जो आज भारत की साख है वो मोदी जी के पॉलिटिक्स, मोदी जी की विदेश नीति के चलते ही है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आने वाले समय में आपको बंगाल में भी इसका असर बदलाव दिखाई देगा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। वहाँ की जनता को एक तरह से जो क्रश कर दिया गया था ममता बनर्जी के द्वारा, उससे राहत मिलेगी। और देखते हैं आने वाले समय किस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम भाजपा चलाती है। बंगाल बदल रहा है और इस बार बदलाव सिर्फ नारे तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि सत्ता तक पहुंचता नजर आ रहा है, जिसका एक साफ सबूत है यह भाजपा का वहां पर सत्ता में आता हुआ दिखाई देना। दोस्तों एक चीज तो पक्की हो गई तो कि अब ममता बनर्जी की विदाई हो चुकी है और बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बस बनने की औपचारिकताएं रह गई है और बनने जा रही है और एक करप्ट एक तरह से तानाशाही गवर्नमेंट जो ममता बनर्जी की थी वो जाने वाली है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर करें और बतलाएं कि भाजपा सरकार इस बार पक्की आनी तय है और ममता की जानी तय हो चुकी है। आप क्या समझते हो और ये सही है या गलत है? आप अपना ओपिनियन दीजिए और क्यों इस तरह से अचानक ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से बंगाल से उखड़ गई और इतनी मतलब जबरदस्त बहुमत कैसे भाजपा को मिला, क्या अच्छा किया और किस तरह से त्रस्त हो गई थी वहाँ की जनता, इसके बारे में अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आगे भी देखते रहें और लोगों को शेयर करें और अपना कमेंट भी दें अगर कोई किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।